फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 18 अगस्त से 24 अगस्त की बात करने वाले हैं। 7 दिनों के वेदर की बात करेंगे, जानेंगे कौन कौन से रीजन में हमें बारिश बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। लेकिन उससे पहले एक बार सैटेलाइट में देखेंगे और आज का हाल देखेंगे, बारिश हमें कौन कौन से रीजन में हमें आज दिखाई देने वाली है। बने रहिए वीडियो के साथ में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं, सबसे पहले आज का हाल जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले उत्तरी रीजन की बात कर लेते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि हरियाणा का जो उत्तरी रीजन है यहां एक पैच बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, यहां आज हमें जो हरियाणा का मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा, यहां हमें आज मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है और दक्षिणी रीजन में हल्की बारिश दिखाई देगी, बहुत भारी बारिश दिखाई नहीं देगी। लेकिन बादल हमें कई स्थानों पर यहां और भी स्थानों पर पहुंचते हुए दिखाई देंगे। हालांकि जो दक्षिणी रीजन है मॉडल आज यहां क्लियर दिखा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहां हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी देखिए, अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब का जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा ये भी पूरी तरीके से इफेक्टेड दिखाई देगा। दक्षिणी रीजन में हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई दे सकता है। दिल्ली का हाल देखें, मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है, बहुत भारी बारिश दिखाई नहीं देगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, इसका जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा ये थोड़ा सा इफेक्टेड जरूर दिखाई दे रहा है। हालांकि मध्य में भी इतनी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी जितनी हमें उत्तर में दिखाई देने वाली है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार की बात करें तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मध्य से लेकर उत्तरी रीजन है, हल्की बारिश दिखाई देने वाली है और सभी स्थानों पर बारिश दिखाई नहीं देगी। यहां कोई कोई रीजन रह भी सकता है, लेकिन संभावना जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन है पूर्वी उत्तर प्रदेश का यहां बनी हुई है। बिहार की बात करें, देखिए जो पूर्वी रीजन है यहां एक पैच बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साफ साफ देख सकते हैं किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और भागलपुर के आसपास में यहां बादल पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई स्थानों पर यहां हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा यहां हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। संभावना हमें जरूर दिखाई दे रही है यहां जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन है। देखिए, अगर हम बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम में हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल का हाल देखें, देखिए मॉइस्चर यहां बढ़ता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, तो यहां संभावना ठीक ठाक दिखाई देगी, बहुत भारी दिखाई नहीं देगी। मैं आपको बता दूं, जो बांग्लादेश के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है यहां मध्यम से तेज बारिश दिखाई दे सकती है। दक्षिणी रीजन में भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। बाकी जो पश्चिमी रीजन रहेगा इंपैक्ट कम दिखाई देगा। अगर हम बात करें देखिए झारखंड की, तो यहां पे भी हमें जो दक्षिणी रीजन रहेगा हल्की फुल्की बारिश दिखाई देने वाली है, बहुत ज्यादा बारिश दिखाई नहीं देगी। उड़ीसा की बात करें, जो उत्तरी रीजन रहेगा हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। दक्षिणी रीजन में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, जो दक्षिणी रीजन रहेगा भारी बारिश दिखेगा, मध्य रीजन में मध्यम बारिश दिखाई देगी, उत्तरी रीजन में कहीं हल्की फुल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। संभावना जरूर बनी हुई है यहां। महाराष्ट्र का हाल देखें तो देखिए, यहां महाराष्ट्र पे चाहे वो विदर्भ का रीजन हो या मराठवाड़ा का या मध्य महाराष्ट्र या कोकण महाराष्ट्र, सभी स्थानों पर यहां हमें मध्यम से भारी बारिश दिखाई देने वाली है। यहां संभावना थोड़ी सी अच्छी बनी हुई है। तेलंगाना का हाल देखें, मध्य से लेकर जो उत्तरी रीजन रहेगा भारी बारिश देखेगा, दक्षिणी रीजन में भी मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। आंध्र प्रदेश का हाल देखें, पूरे आंध्र प्रदेश में संभावना हमें तेज दिखाई देने वाली है, कोई भी रीजन यहां बकाया नहीं रहेगा। कर्नाटका का हाल देखें, बारिश यहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यहां पे भी हमें तेज बारिश दिखाई देगी, चाहे वो नॉर्थ कर्नाटका हो या साउथ कर्नाटका, सभी स्थानों पर बारिश की संभावना अच्छी दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर हम बात करें तमिलनाडु की, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा मध्यम बारिश देखेगा। केरला की बात करें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए, गुजरात का हाल देखें तो यहां गुजरात में चाहे वो पूर्वी गुजरात का कोई भी रीजन हो, सभी स्थान यहां कवर होने वाले हैं। दक्षिणी गुजरात की बात करें, ये भी पूरा कवर रहेगा, यानी कि पूर्वी गुजरात और दक्षिणी गुजरात में हमें मध्यम से भारी बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि यहां इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा ही दिखाई देगा। सौराष्ट्र एंड कच्छ की बात करें तो यहां पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। सभी स्थानों पर गुजरात पर संभावना अच्छी बनी हुई है। मध्य प्रदेश का हाल देखें, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां इंपैक्ट थोड़ा सा हमें कम जरूर दिखाई दे सकता है। हालांकि ये जो रीजन रहेगा दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, ये जो रीजन रहेगा यहां इंपैक्ट थोड़ा सा कम जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन बादल यहां पे भी पहुंचेंगे। कई स्थानों पर यहां हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन सभी स्थानों पर यहां बारिश देखने को नहीं मिलेगी। बाकी ये जो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, बरवानी, जबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये जो खंडवा, बुरहानपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा, बैतूल से लेके रायसेन, होशंगाबाद, इटारसी से लेके भोपाल, राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा पूरी तरीके से कवर रहेगा। इन सभी स्थानों पर तेज बारिश के संकेत हैं। देखिए, अगर पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो यहां मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन थोड़ा सा इफेक्टेड ज्यादा दिखाई देने वाला है। मध्य से लेकर जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां इंपैक्ट दिन में कम दिखाई देगा, रात को यहां बारिश हमें बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे सकती है।
बाकी देखिए अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान पे इंपैक्ट हमें सबसे कम दिखाई देने वाला है। मैं फिर आपको बता दूं कि राजस्थान पे बारिश का इंपैक्ट थोड़ा सा हमें कम दिखाई देने वाला है। मॉइस्चर यहां बहुत कम पहुंच रहा है। आपको बता दूं कौन से रीजन में यहां संभावना हमें जरूर दिखाई दे रही है। देखिए दिन के टाइम की बात करें तो दिन के टाइम में हमें जो मध्य से लेकर पश्चिमी राजस्थान है यहां इंपैक्ट दिखाई देगा, चाहे वो उत्तरी रीजन हो या मध्य रीजन या दक्षिणी रीजन। पश्चिमी राजस्थान में संभावना बनी हुई है, दिन में हल्की बारिश दिखाई देगी, रात होते होते बारिश यहां बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि जो दक्षिणी राजस्थान रहेगा यहां हमें तेज बारिश दिखाई देगी। पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की संभावना यहां तेज दिखाई दे रही है, लेकिन तेज बारिश हमें रात के टाइम में दिखाई देगी, दिन में हल्का ही इंपैक्ट यहां दिखाई देने वाला है। और जो उत्तरी रीजन रहेगा चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी के आसपास का, यहां पे भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है, बहुत भारी बारिश दिखाई नहीं देगी। बाकी जो पूर्वी राजस्थान है जहां मॉडल ने हमें बारिश दिखाई थी, देखिए उन स्थानों पर बारिश में बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। देखिए मुझे लगता है कि शायद पूर्वी राजस्थान का कोई भी रीजन बारिश ना देख पाए। हालांकि जो मध्य रीजन है, ये जो मकराना, डीडवाना, परबतसर, ये जो रीजन है यहां पे भी बारिश की बहुत ज्यादा संभावना नहीं दिखाई दे रही। देखिए पूर्वी राजस्थान और जो मध्य राजस्थान है यहां हो सकता है कि आज मिडनाइट या कल सुबह बारिश दिखाई दे। हालांकि बारिश के संकेत यहां हैं तो सही, लेकिन आज हमें बहुत ज्यादा बारिश दिखाई नहीं देगी, रात या कल सुबह दिखाई दे सकती है। ये जो मध्य रीजन रहेगा ये पूरी तरीके से ड्राई दिखाई देने वाला है। बाकी जो बारिश हमें दिखाई देने वाली है वो इस तरीके से शी की शेप में दिखाई देने वाली है। तो जो उत्तरी रीजन रहेगा ये कवर दिखाई देगा, पश्चिमी रीजन ये कवर दिखाई देगा, और जो दक्षिणी रीजन है ये कवर दिखाई देगा। यानी कि जो मध्य रीजन रहेगा पूर्वी राजस्थान और मध्य राजस्थान का, ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। जम्मू कश्मीर की बात करें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें यहां पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। आइए देख लेते हैं मानचित्र में बारिश हमें कैसी दिखाई देने वाली है। देखिए अगर 7 दिनों के वेदर की बात करें तो ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 18 अगस्त का मैप है। यानी कि जो बंगाल की खाड़ी पे आज सिस्टम बना हुआ है, सर्कुलेशन की शेप में बना हुआ है, ये हमें कल दक्षिणी छत्तीसगढ़ पे पहुंचता हुआ दिखाई देगा। ये थोड़ा सा और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा, यानी कि लो प्रेशर बन जाएगा। साथ ही थोड़े से ही टाइम के बाद में एक और सर्कुलेशन यहां शेप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 सिस्टम एक साथ बनने वाले हैं छत्तीसगढ़ से लेके, और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो यहां में जबरदस्त बारिश दिखाई देगी। गुजरात से लेके महाराष्ट्र की बात करें भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। तेलंगाना से लेके आंध्र प्रदेश की बात करें तेज बारिश दिखाई देगी। और पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये पूरी तरीके से इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। यहां पे भी हमें भारी बारिश दिखाई देगी। बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और उत्तरी रीजन की बात करें यहां पे भी हमें हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। दक्षिणी रीजन में हल्की बारिश दिखाई देगी। और पूर्वी रीजन की बात करें असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं 19 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 19 तारीख की बात करें तो जो सर्कुलेशन दक्षिणी छत्तीसगढ़ पे बना हुआ था ये हमें मध्य प्रदेश पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो दूसरा सर्कुलेशन यहाँ डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा था वो हमें थोड़ा सा नॉर्थवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 2 सिस्टम एक साथ बनने वाले हैं। ये धीरे धीरे हमें नॉर्थवर्ती होता हुआ दिखाई देगा, तो ट्रफ भी धीरे धीरे हमें उत्तरवर्ती होते हुए दिखाई देने वाली है। देखिए गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश की बात करें जबरदस्त भीषण बारिश हमें दिखाई देगी। महाराष्ट्र पर मूसलाधार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। इन सभी स्थानों पर जबरदस्त बारिश दिखाई देगी। और पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें इन सभी स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिणी रीजन की बात करें हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। और उत्तरी रीजन की बात करें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, ये जो पूरा रीजन रहेगा मध्यम बारिश देखेगा। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें यहां पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें और लद्दाख की बात करें यहां में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं 20 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 20 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम मध्य प्रदेश पे पहुंच चुका था ये अब हमें पूर्वी गुजरात पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गुजरात पर भारी से अति भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और महाराष्ट्र पर भी भारी से अति भारी बारिश दिखाई देगी, लेकिन मध्य महाराष्ट्र और कोकण महाराष्ट्र ही भारी से अति भारी बारिश देखेंगे। बाकी स्थानों पर यहां मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। और देखिए बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये जो रीजन रहेगा यहां में भारी बारिश दिखाई देने वाली है, क्योंकि ये जो सिस्टम बना हुआ था ये अब हमें और नॉर्थवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि बांग्लादेश के बॉर्डर पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो बारिश है धीरे धीरे हमें उत्तर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें भारी बारिश दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें यहां पे भी हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिणी रीजन का हाल देखें हल्की बारिश दिखाई देगी। आइए देख लेते हैं
21 तारीख को वेदर कैसा रहेगा? देखिए 21 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम हमें पूर्वी गुजरात पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा था, ये अब हमें सौराष्ट्र एंड कच्छ पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि गुजरात पर अभी भी हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। ये जो सिस्टम बांग्लादेश के बॉर्डर पे था, ये हमें थोड़ा सा और नॉर्थवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बिहार से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी स्थानों पर मूसलाधार बारिश दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, यहां हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा, इंपैक्ट थोड़ा सा कम दिखाई देगा। राजस्थान पे भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। अभी तक हमें बहुत भारी बारिश राजस्थान पे दिखाई नहीं दी है। मध्य प्रदेश पे मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां हमें हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। जो ट्रफ बनने वाली है वो इस तरीके से धनुष की शेप में बनने वाली है, तो जो बारिश है धीरे धीरे हमें उत्तरवर्ती होती हुई दिखाई देगी। आप देख सकते हैं कि हवाओं की स्पीड किस तरीके से यहां दिखाई दे रही है, और यहां डिस्टरबेंस बना हुआ है, यानी कि यहां से ट्रफ होती हुई इस सिस्टम को कनेक्ट करती हुई दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं 22 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 22 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम बना हुआ था सौराष्ट्र एंड कच्छ पे, ये हमें पाकिस्तान की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो गुजरात का रीजन रहेगा, यहां में मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी ये जो सिस्टम बना हुआ था, ये हमें अभी भी वहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका इंपैक्ट और ज्यादा तेज हमें दिखाई देने वाला है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये जो राजस्थान का रीजन रहेगा, ये अब पूरी तरीके से कवर होने वाला है। दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की बात करें, मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन रहेगा, मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। आइए देख लेते हैं 23 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 23 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम बना हुआ था, थोड़ा सा हमें दक्षिणवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि झारखंड पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, भीषण हमें बारिश दिखाई देने वाली है। बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यहां में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। एक और सर्कुलेशन यहां पंजाब बॉर्डर पे हमें क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान पे भारी बारिश दिखाई देगी, चाहे वो पश्चिमी राजस्थान हो, मध्य राजस्थान या पूर्वी राजस्थान, सभी स्थानों पर यहां बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश की बात करें, भारी बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा, इंपैक्ट थोड़ा सा कम दिखाई देगा। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हाल देखें, यहां पे भी अब हमें बारिश तेज दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं 24 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 24 तारीख की बात करें, जो झारखंड पे सिस्टम बना हुआ था, ये पूर्वी मध्य प्रदेश पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये जो पूरा रीजन रहेगा पूरी तरीके से इफेक्टेड दिखाई देगा। भारी हमें बारिश दिखाई देने वाली है, मूसलाधार बारिश दिखाई देगी। और ये जो रीजन रहेगा राजस्थान का, यहां पे भी हमें जबरदस्त बारिश दिखाई देने वाली है। आप देख सकते हैं कोई भी रीजन यहां बकाया नहीं रहेगा। पश्चिमी राजस्थान, मध्य राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, सभी स्थान यहां कवर होने वाले हैं। मध्य प्रदेश का हाल देखें, भारी बारिश दिखाई दे रही है। और गुजरात पे भी एक बार वापस से भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बाकी जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां इंपैक्ट थोड़ा सा कम दिखाई देने वाला है। हालांकि जो विदर्भ का रीजन रहेगा, यहां थोड़ी सी हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। पूर्वी रीजन की बात करें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।